नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की बुधवार को रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ में लैंडिंग नहीं हो सकी। वो मठ के पुजारी हजारीनाथ के तेया कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आने वाले थे। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं होने का कारण खराब मौसम को माना जा रहा है। तेया में देश भर से नाथ संप्रदाय के साधु संत शामिल हुए। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए। बता दें कि बाबा मस्तनाथ मठ अस्तल बोहर ब्रह्मलीन महंत श्रेयोनाथ के शिष्य पुजारी 108 वर्षीय हजारीनाथ योगी ने अपना भौतिक शरीर 3 जनवरी को त्याग कर सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ महाराज के चरण कमलों में स्थान पा लिया। उनके पार्थिव शरीर को सोमवार विधि विधान के साथ समाधि दी गई। उनका तेय विधि पूजन 6 जनवरी को सुबह 11 बजे किया गया। अलवर से सांसद और मठ के महंत बालकनाथ योगी ने बताया कि हजारीनाथ नाथ संप्रदाय के महान संत थे। उन्होंने इस मठ की 70 वर्षों से अधिक निष्ठा और लगन से सेवा की, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तेया विधि पूजन कार्यक्रम में आने वाले थे, मगर उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने हरियाणा के मेवात इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया, जो ऑनलाइन लोगों को फंसाता था। पुलिस ने गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यहां पर पिछले काफी समय से रैकी करनी शुरू कर दी थी। अब पुलिस ने मेवात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से 6 लोगों के गिरोह का भंडाफोड़ किया। यह गिरोह लोगों को ऑनलाइन फंसाता था और उसके बाद लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठता था। साइबर सेल के अधिकारी के मुताबिक यहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दुष्कर्म और हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की शक्ल जेल जाने के बाद पहली बार नजर आई। बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नजर आ रहा है। बाबा करीब 3 महीने पहले अपनी बीमार मां को देखने के लिए एक दिन की पैरोल पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल गया था। उस दौरान बाबा को बख्तरबंद गाड़ी में 300 जवानों की सुरक्षा में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा का वीडियो बनाया गया और अब ये वायरल हो रहा है। हरियाणा सरकार और जेल प्रशासन ने मीडिया को राम रहीम को पैरोल देने की भनक नहीं लगने दी थी, लेकिन जब बात सामने आई तो गुपचुप तरीके से बाबा को पैरोल देने का मामला काफी उछला। सरकार और जेल प्रशासन पर सवाल उठाए गए, जिनका जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन का काम है। जेल मैन्युअल में जेल सुपरिटेंडेंट को विशेष अधिकार होता है। राम रहीम की मां बीमार थी तो उन्हें उनकी मां से मिलवा दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें अस्पताल ले जाया गया और सूर्यास्त से पहले वापस ले आए। बस बात खत्म हो गई। नौकरी दिलाने के नाम पर युवती को फरीदाबाद के एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म और अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। युवती ने शिकायत में कहा है कि उनके पिता की मौत हो चुकी है। वो एक कंपनी में नौकरी करती थी। उसी कंपनी में हाथरस का ब्रिजेश भी नौकरी करता था। उससे उसकी मुलाकात हुई तो उसने अच्छी नौकरी दिलाने की बात कही। नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी युवक युवती को फरीदाबाद के एक होटल में ले गया। वहां होटल में उसने युवती के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी युवक ने युवती की अश्लील फोटो और वीडियो बना ली। इसे लेकर वो युवती को ब्लैकमेल करने लगा, जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। हरियाणा से जल्द ही देश की पहली एयर टैक्सी शुरू होगी और इसके साथ ही मिडिल क्लास लोगों का हवाई यात्रा करने का सपना आसान हो जाएगा। इस सपने को हरियाणा के झज्जर स्थित बेरी गांव के बेटे कैप्टन वरुण सुहाग पूरा करने जा रहे हैं। कैप्टन वरुण देश में पहली एयर टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। इस एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार एयरपोर्ट से होगी। यहाँ से लोग देहरादून, चंडीगढ़ और धर्मशाला कम किराए और कम समय में आ जा सकेंगे। 2015 में शुरू हुए इस स्टार्टअप को अब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एयर टैक्सी चलाने की जिम्मेदारी भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय ने दी है। सब कुछ फाइनल हो चुका है और हिसार से ये सेवा शुरू करने के लिए जल्द ही तारीख तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति पर पहली फ्लाइट शुरू करने पर विचार किया जा रहा है और इसके साथ ही
एयर टैक्सी सेवा को लेकर वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी ताकि लोग ऑनलाइन बुकिंग करवा सकें। हरियाणा के केशकला और कौशल विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन यशपाल ठाकुर इंद्री के गांव मुरादगढ़ में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि किसानों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है और 8 तारीख को फिर से एक बार मीटिंग होनी है, जिसमें पूरी उम्मीद है कि इस समस्या का हल निकल जाएगा। किसानों को आतंकवादी या खालिस्तानी कहे जाने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ गलत किस्म के लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। इसमें विरोधी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या है, जिस कारण किसानों की समस्या का हल निकलने में देरी हो रही है। आज हरियाणा प्रांत में भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण वर्ग का शिविर आयोजन सारे हरियाणा के प्रांत में हो रहा है और उसी संदर्भ में इंद्री मंडल में आज ये प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन था और उसमें मुझे आज पहले सत्र में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 वर्ष में जो गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, यानी कि गरीब और पिछड़े दलित वंचित लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कार्य किए, उन्हीं विषयों पर आज मैं यहाँ अपना वक्तव्य देने आया था। प्रदेश के पंचकुला इलाके में हजारों मुर्गे मुर्गियों के संदिग्ध परिस्थितियों में मरने से जिला यमुनानगर का पशुपालन विभाग भी सचेत हो गया है। स्थिति पर नजर रखने के लिए विभाग ने 18 टीमें गठित की हैं। वहीं पोल्ट्री का कारोबार करने वालों को भी सचेत किया गया है। यमुनानगर में पोल्ट्री फार्म और हथीनी कुंड बैराज, दादूपुर हेड आदि जगहों पर जहां विदेशी परिंदे आजकल आए हुए हैं, वहां पर भी विभाग द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार पशुपालन विभाग के मुख्यालय से जिला पशुपालन विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में 187 पोल्ट्री फार्म हैं, जिन पर विभाग अपनी नजर बनाए हुए है। यमुनानगर के पशुपालन विभाग के एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने यह बताया कि जो बर्ड फ्लू चला हुआ है उसको देखते हुए सभी को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में या अन्य जगहों पर असाधारण मृत्यु का पता चलता है, चाहे वो माइग्रेटरी बर्ड्स या फिर किसी भी पोल्ट्री फार्म में ऐसा महसूस होता है तो हमें सूचित करें ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सके। एक जो बर्ड फ्लू को लेकर चला हुआ है, इसको देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में हमने 18 टीमें को गठन कर चुके हैं और सभी को एडवाइजरी जारी कर चुके हैं कि आपको अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे आपको असाधारण मृत्यु का पता चलता है, कोई भी माइग्रेटरी बर्ड या फिर पोल्ट्री फार्म पे कहीं ऐसा महसूस होता है तो आप हमें सूचित करेंगे ताकि उसमें आगे कार्रवाई हम कर सकें। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे पास आते हैं खिजराबाद एरिया में। हमने उस एरिया के डॉक्टर्स को भी काफ़ी विजिलेंट कर दिया, अलर्ट कर दिया है कि भी उन माइग्रेटरी बर्ड्स में उनके प्रति आप विजिलेंट रहें और यदि उन्हें अनयूजुअल कोई डेथ पाई जाती है तो उसको तुरंत उनकी सैंपलिंग करवाई जाएगी और इस डिपार्टमेंट को सूचित किया जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। रोहतक में लायंस क्लब द्वारा सर्दी के चलते मंगलवार रात 9:30 बजे से 11:30 बजे तक कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैश्य एजुकेशन सोसाइटी और जैन सभा के पूर्व प्रधान और समाजसेवी नवीन जैन रहे। ये जानकारी क्लब के चार्टर प्रधान महेंद्र गुनानी ने दी। उन्होंने बताया कि समाजसेवी नवीन जैन ने लायंस क्लब रोहतक आन के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 125 कंबल वितरित किए। उन्होंने बताया कि समाजसेवी नवीन जैन पिछले 2 महीने से जरूरतमंद, विकलांग और गरीब लोगों को विभिन्न क्लब और संस्थाओं के माध्यम से गर्म वस्त्र और कंबल वितरित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर के बीच स्थित दुर्गा भवन मंदिर, रेलवे फाटक स्थित बजरंग भवन मंदिर, अग्रसेन चौक रेलवे रोड, पीजीआई के आपातकालीन विभाग के परिसर में सोए हुए लोग और वार्ड नंबर 2 के पीछे गायनी विभाग की ओर नया बस स्टैंड पर सोए हुए और ठंड से ठिठुरते हुए जरूरतमंद और गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।